Hello friends, welcome back to my channel English Learn. I am Mohammad Tahir Ishtiaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Learn. So guys, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी। इसको हम फुल डिटेल से देखेंगे कि एलिजाबेथन ट्रेजेडी के क्या क्या फीचर्स थे, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। सो लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स ऐसी वर्स होती है जो अनराइम्ड होती है, यानी कि इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती, बल्कि इसमें यह होता है कि अगर एक वर्ड अनस्ट्रेस्ड होगा तो दूसरा उसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ड होगा ना वो स्ट्रेस्ड होगा। अब एलिजाबेथन पीरियड के जिन दो ड्रामाटिस्ट ने ब्लैंक वर्स को अपने वर्क्स में इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वो शेक्सपियर और मार्लो थे। अगर हम शेक्सपियर के प्लेस को देखें तो ज़्यादातर इसके जो प्लेज हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। जैसे ये शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। और जो मार्लो का एक प्ले है, एक ट्रेजेडी है डॉक्टर फोस्टस, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी की सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है मेलोड्रामेटिक सीन्स। ये मेलोड्रामेटिक सीन्स उन सीन्स को कहते हैं जिन सीन को देखकर ऑडियंस जज्बाती हो जाए, यानी कि इनमें मर्डर वगैरह के सीन्स आ जाते हैं, इमोशनल सीन्स आ जाते हैं। तो इन तमाम सीन्स को हम मेलोड्रामेटिक सीन्स कहते हैं। अब ये जो मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ने सिनिका से लिए थे। सिनिका जो है वो एक बहुत बड़ा रोमन ड्रामाटिस्ट था। तो ये सिनिका ने इस ट्रेडिशन को निकाला था कि जो मेलोड्रामेटिक सीन्स होते हैं ना वो हम स्टेज पर नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम उन सीन्स को रिपोर्ट करेंगे कि ये हो चुका है, उसका मर्डर हो चुका है। लेकिन जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे ना उन्होंने इन सीन्स को स्टेज पर सबके सामने दिखाना शुरू कर दिया था। अब जैसे हम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को देखें तो जो हैमलेट है, किंग लियर है, जूलियस सीजर है, इनमें जो मर्डर्स होते हैं ना वो तो स्टेज पर ही दिखाए जाते हैं। जबकि सिनिकन ट्रेजेडी में ये सीन्स स्टेज पर नहीं दिखाए जाते थे, बल्कि इनको सिर्फ ऑडियंस को ये बता दिया जाता था कि ये सीन्स हो चुके हैं और फलां शख्स का मर्डर हो चुका है। सो गाइस, ये थी सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी, जिसमें मेलोड्रामेटिक सीन्स को भी एलिजाबेथन जो ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया है। अब एलिजाबेथन ट्रेजेडी की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ड्रामेटिक डिवाइसेस। एलिजाबेथन ट्रेजेडी में जो तीन ड्रामेटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे वो ड्रामेटिक आयरनी, एसाइड एंड सलीलोक्वी हैं। अगर हम हेमलेट प्ले को देखें तो उसमें जो हेमलेट है उसकी 7 सलीलोक्वीज हैं। अब सलीलोक्वी ये है कि एक जो करेक्टर होता है ना वो स्टेज पर अपने आप से ही बोलता है, और उसके ये अपने आप से बोलने या बात करने का मकसद होता है कि मैं ऑडियंस तक अपने अंदर के जज्बात को पहुंचा सकूं। और ये जो एसाइड होती है ये भी यानी कि सलीलोक्वी की तरह एक स्पीच होती है, लेकिन ये स्पीच वो होती है जिसका मकसद यानी कि ऑडियंस तक अपने जज्बात को पहुंचाना नहीं होता। इसका मकसद ये नहीं है कि हम ऑडियंस तक अपने जज्बात को पहुंचा सकें। अब एसाइड जो है वो हेमलेट प्ले में ही जो हेमलेट का अंकल होता है किंग क्लॉडियस, उसकी एसाइड्स हैं। और ये जो ड्रामेटिक आयरनी होती है इसको आप ये समझ लें कि ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें ऑडियंस को पहले ही पता चल जाता है कि अब कहानी में आगे चलकर क्या होने वाला है। जो हेमलेट का एक प्ले है मैकबेथ, उसमें ये ड्रामेटिक आयरनी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। जो हमारे पास एलिजाबेथन ट्रेजेडी की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। अब सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में जिन, भूत, परियां, घोस्ट वगैरह ये आ जाते हैं। जो गाइज एलिजाबेथन पीरियड के जो लोग थे ना वो ज़रा सुपरस्टिशियस थे, वो इन तमाम चीज़ों पर विश्वास या यकीन रखते थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं या मार्लो के ड्रामाज हैं
उनमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे हैमलेट प्ले में जो हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है वो कई दफ़ा नज़र आता है और वही हैमलेट को कहता है कि तुम्हारे अंकल ने मेरा मर्डर किया था और अब तुम्हें इस मर्डर को एवेंज करना है, उसका बदला लेना है। इसी तरह फ्रेंड्स, मार्लो के प्ले डॉक्टर फॉस्टस में भी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें मेफिस्टोफेलिस का करेक्टर, गुड एंड इविल एंजल्स के करेक्टर भी शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, एलिजाबेथन ट्रेजेडी की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है थीम ऑफ रिवेंज। रिवेंज की जो थीम है वो एलिजाबेथन पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। शेक्सपियर और मार्लो दोनों ने इस थीम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अब जो शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उसमें भी जो मेन थीम है वो तो रिवेंज ही है, और मार्लो का एक प्ले जियो ऑफ माल्टा में भी जो मेन थीम है वो रिवेंज है, जिसमें एक करेक्टर होता है बाराबास, जो यानी कि अपने गवर्नर होता है ना उसके शहर का, उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि गवर्नर ने एक ऑर्डर के ज़रिए यह हुक्म दिया होता है कि तमाम ज्यूज़ की प्रॉपर्टी को हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।